जय माता दी। प्रिय भक्तजनों, आज आप सुनेंगे श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ 2 और 3। इससे पहले का अध्याय सुनने के लिए और कमेंट्स करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नवरात्रि के दूसरे दिन की पूजा से व्यक्ति की आध्यात्मिक उन्नति और मानसिक शांति प्राप्त होती है। यह दिन देवी की शक्ति के विभिन्न रूपों की पूजा के लिए समर्पित होता है, जो जीवन में ऊर्जा और शक्ति का संचार करते हैं। दूसरा दिन विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जो जीवन में मानसिक और शारीरिक कष्टों का सामना कर रहे हैं। देवी की आराधना करने से, दूसरे दिन के अध्याय को पढ़ने या सुनने से इन सभी कष्टों का निवारण होता है। जीवन में सुख शांति का आगमन होता है। पाठ शुरू करने से पहले अपने मन को सकारात्मक और शांतिपूर्ण बनाएं। ये सुनिश्चित करें कि आप मानसिक रूप से तैयार हैं और पाठ के लिए पूर्ण समर्पण की भावना रखते हैं। दुर्गा सप्तशती का दूसरा और तीसरा अध्याय पढ़ते अथवा सुनते समय अपने मन में केवल सकारात्मक विचार रखें और देवी से आशीर्वाद प्राप्त करने की कामना रखें। ये विश्वास रखें कि आपकी समस्याओं का समाधान माँ भगवती की कृपा से अवश्य होगा और आपके जीवन में सुधार आ ही जाएगा। अब सुनिए आज के अध्याय। दुर्गा सप्तशती का दूसरा अध्याय। महर्षि मेधा बोले, प्राचीन काल में देवताओं और असुरों में पूरे 100 वर्षों तक घोर युद्ध हुआ था और देवराज इंद्र देवताओं के नायक थे। इस युद्ध में देवताओं की सेना परास्त हो गई थी और इस प्रकार संपूर्ण देवताओं को जीत महिषासुर इंद्र बन बैठा था। युद्ध के पश्चात हारे हुए देवता प्रजापति श्री ब्रह्मा जी को साथ लेकर उस स्थान पर पहुंचे जहां पर के भगवान शंकर विराजमान थे। देवताओं ने अपनी हार का सारा वृतांत भगवान श्री विष्णु और शंकर जी को कह सुनाया और वे कहने लगे, हे प्रभु, महिषासुर सूर्य, चंद्रमा, इंद्र, अग्नि, वायु, यम, वरुण तथा अन्य देवताओं के सब अधिकार छीनकर सबका अधिष्ठाता स्वयं बन बैठा है। उसने समस्त देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है। वे मनुष्यों की तरह पृथ्वी पर विचर रहे हैं। दैत्यों की सारी करतूत हमने आपको सुना दी है और आपकी शरण में इसलिए आए हैं कि आप उनके वध का कोई उपाय सोचें। देवताओं की बातें सुनकर भगवान श्री विष्णु और शंकर जी को दैत्यों पर बड़ा गुस्सा आया। उनकी बोहें तन गई और आंखें लाल हो गई। गुस्से में भरे हुए भगवान विष्णु के मुख से बड़ा भारी तेज निकला और उसी प्रकार का तेज भगवान शंकर, ब्रह्मा और इंद्र आदि दूसरे देवताओं के मुख से प्रकट हुआ। फिर वह सारा तेज एक में मिल गया और तेज का पुंज वे ऐसा दिखता था जैसे कि जलता हुआ पर्वत हो। देवताओं ने देखा कि उस पर्वत की ज्वाला चारों ओर फैली हुई थी और देवताओं के शरीर से प्रकट हुए तेज की किसी अन्य तेज से तुलना नहीं हो सकती थी। एक स्थान पर इकट्ठा होने पर वह तेज एक देवी के रूप में परिवर्तित हो गया और अपने प्रकाश से तीनों लोकों में व्याप्त जान पड़ा। वे भगवान शंकर का तेज था। उससे देवी का मुख प्रकट हुआ। यमराज के तेज से उसके सर के बाल बने। भगवान श्री विष्णु के तेज से उसकी भुजाएं बनी। चंद्रमा के तेज से दोनों स्तन और इंद्र के तेज से जंघा तथा पिंडली बनी और पृथ्वी के तेज से नितंब बाघ बना। ब्रह्मा के तेज से दोनों चरण और सूर्य के तेज से उनकी अंगुलियां पैदा हुई। वसुओं के तेज से हाथों की अंगुलियां एवं कुबेर के तेज से नासिका बनी। प्रजापति के तेज से उसके दांत और अग्नि के तेज से उसके नेत्र बने। संध्या के तेज से उसकी बोहें और वायु के तेज से उसके कान प्रकट हुए थे। इस प्रकार उस देवी का प्रादुर्भाव हुआ था। महिषासुर से पराजित देवता उस देवी को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल में से एक त्रिशूल निकालकर उस देवी को दिया और भगवान विष्णु ने अपने चक्र में से एक चक्र निकालकर उस देवी को दिया। वरुण ने अपने चक्र में से एक चक्र निकालकर उस देवी को दिया। वरुण ने देवी को शंख भेंट किया। अग्नि ने इसे शक्ति दी। वायु ने उसे धनुष और बाण दिए। सहस्त्र नेत्रों वाले श्री देवराज इंद्र ने उसे अपने वज्र से उत्पन्न करके वज्र दिया और ऐरावत हाथी का एक घंटा उतारकर देवी को भेंट किया।
यमराज ने उसे काल दंड में से एक दंड दिया, वरुण ने उसे पाश दिया, प्रजापति ने उस देवी को स्वटेक की माला और ब्रह्मा जी ने उसे कमंडलू दिया। सूर्य ने देवी के समस्त रोमों में अपनी किरणों का तेज भर दिया। काल ने उसे चमकती हुई ढाल और तलवार दी और उज्जवल हार और दिव्य वस्त्र उसे भेंट किए, और इनके साथ ही उसने दिव्य चूड़ामणि दी, 2 कुंडल, कंकण, उज्जवल अर्धचंद्र, बाहों के लिए बाजूबंद, चरणों के लिए नुपुर, गले के लिए सुंदर हंसली और अंगुलियों के लिए रत्नों की बनी हुई अंगूठियां उसे दे दी। विश्वकर्मा ने उनको फरसा दिया और उसके साथ ही कई प्रकार के अस्त्र और अभेद्य कवच दिए, और इसके अतिरिक्त उसने कभी न कुम्हलाने वाले सुंदर कमलों की मालाएं भेंट की। समुद्र ने सुंदर कमल का फूल भेंट किया। हिमालय ने सवारी के लिए सिंह और तरह तरह के रत्न देवी को भेंट किए। यक्षराज कुबेर ने मधु से भरा हुआ पात्र और शेषनाग ने उन्हें बहुमूल्य मणियों से विभूषित नागहार भेंट किया। इसी तरह दूसरे देवताओं ने भी उसे आभूषण और अस्त्र देकर उनका सम्मान किया। इसके पश्चात देवी ने उच्च स्वर से गर्जना की। उसके इस भयंकर नाद से आकाश गूंज उठा। देवी का वह उच्च स्वर से किया हुआ सिंहनाद समा न सका। आकाश सुन के सामने छोटा प्रतीत होने लगा। उसे बड़े जोर की प्रतिध्वनि हुई, जिसे समस्त विश्व में हलचल मच गई और समुद्र कांप उठे। पृथ्वी डोलने लगी और सबके सब पर्वत हिलने लगे। देवताओं ने उस समय प्रसन्न हो सिंह वाहिनी जगतमयी देवी से कहा, देवी तुम्हारी जय हो। इसके साथ महर्षियों ने भक्ति भाव से विनम्र होकर उनकी स्तुति की। संपूर्ण त्रिलोकी को शोक मगन देखकर दैत्यगण अपनी सेनाओं को साथ लेकर और हथियार आदि सजाकर उठ खड़े हुए। महिषासुर के क्रोध की कोई सीमा नहीं थी। उसने क्रोध में भरकर कहा, ये सब क्या उत्पात है। फिर वह अपनी सेना के साथ उस ओर दौड़ा जिस ओर से भयंकर नाद का शब्द सुनाई दिया था, और आगे पहुंचकर उसने देवी को देखा, जो कि अपनी प्रभा से तीनों लोकों को प्रकाशित कर रही थी। उसके चरणों के भार से पृथ्वी दबी जा रही थी। माथे के मुकुट से आकाश में एक रेखा सी बन रही थी, और उसके धनुष के टंकार से सब लोग क्षुब्ध हो रहे थे। देवी अपनी सहस्त्रों भुजाओं को संपूर्ण दिशाओं में फैलाकर खड़ी थी। इसके पश्चात उनका दैत्यों के साथ युद्ध छिड़ गया, और कई प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सबकी सब दिशाएं उद्भासित होने लगी। महिषासुर की सेना का सेनापति चिक्षुर नाम का एक महान असुर था। ये आगे बढ़कर देवी के साथ युद्ध करने लगा, और दूसरे दैत्यों की चतुरंगनी सेना साथ लेकर चामर भी लड़ने लगा, और 60,000 महारथियों को साथ लेकर उदगर नामक महादैत्य आकर युद्ध करने लगा, और महाहनु नामक असुर 1 करोड़ रथियों को लेकर, असीलोमा नामक असुर 5 करोड़ सैनिकों को साथ लेकर युद्ध करने लगा। वाशकल नामक असुर 60 लाख असुरों के साथ युद्ध में आ डटा। बिडाल नामक असुर 1 करोड़ रथियों सहित लड़ने को तैयार था। इन सब के अतिरिक्त और भी हजारों असुर हाथी और घोड़े साथ लेकर उड़ने लगे, और इन सब के पश्चात महिषासुर करोड़ों रथों, हाथियों और घोड़ों सहित वहां आकर देवी के साथ लड़ने लगा। सभी असुर तोमर, भिंदीपाल, शक्ति, मुसल, खड़ग, फरसों, पट्टियों के साथ रणभूमि में देवी के साथ युद्ध करने लगे। कई शक्तियां फेंकने लगे और कोई अन्य शस्त्र आदि। इसके पश्चात सबके सब दैत्य अपनी अपनी तलवारें हाथों में लेकर देवी की ओर दौड़े और उसे मार डालने का उद्योग करने लगे। मगर देवी ने क्रोध में भरकर खेल ही खेल में उनके सब अस्त्र शस्त्रों को काट दिया। इसके पश्चात ऋषियों और देवताओं ने देवी की स्तुति आरंभ कर दी, और वे प्रसन्न होकर असुरों के शरीरों पर अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करती रही। देवी का वाहन भी क्रोध में भरकर दैत्य सेना में इस प्रकार विचरने लगा, जैसे कि वन में दावा नल फैल रहा हो। युद्ध करती हुई देवी ने क्रोध में भर जितने श्वासों को छोड़ा, वे तुरंत ही सैकड़ों हजारों गणों के रूप में परिवर्तित हो गए। फर से बिंधीपाल, खड़ग तथा पटिश इत्यादि अस्त्रों के साथ दैत्यों से युद्ध करने लगे। देवी की शक्ति से बढ़े हुए वे गण दैत्यों का नाश करते हुए
ढोल, शंख व मृदंग आदि बजा रहे थे। तदंतर देवी ने त्रिशूल, गदा, शक्ति, खड्ग इत्यादि से सहस्रों असुरों को मार डाला। कितनों को घंटों की भयंकर आवाज से ही यमलोक पहुंचा दिया और कितने ही असुरों को उसने पास में बांधकर पृथ्वी पर धर घसीटा। कितनों को अपनी तलवार से टुकड़े टुकड़े कर दिया और कितनों को गदा की चोट से धरती पर सुला दिया। कई दैत्य मूसल की मार से घायल होकर रक्त वमन करने लगे और कई शूल से छाती फट जाने के कारण पृथ्वी पर लेट गए और कितनों की बाण से कमर टूट गई। देवताओं को पीड़ा देने वाले दैत्य कट कट कर मरने लगे। कितनों की बाहें अलग हो गई, कितनों की गिरवाएं कट गई, कितनों के सर कट कर दूर भूमि पर लुढ़क गए, कितनों के शरीर बीच में से कट गए और कितनों की जंघाएं कट गई और वे पृथ्वी पर गिर पड़े। कितने ही सिरों व पैरों के कटने पर भी भूमि पर से उठ खड़े हुए और शस्त्र हाथ में लेकर देवी से लड़ने लगे। और कई दैत्यगण भूमि में बाजों की ध्वनि के साथ नाच रहे थे। कई असुर जिनके सर कट चुके थे, बिना सर के धड़ से ही हाथ में शस्त्र लिए हुए लड़ रहे थे। दैत्य रह रहकर ठहरो ठहरो कहते हुए देवी को युद्ध के लिए ललकार रहे थे। जहां पर ये घोर संग्राम हुआ था, वहां की भूमि रथ, हाथी, घोड़े और असुरों की लाशों से भर गई थी और असुर सेना के बीच में रक्तपात होने के कारण रुधिर की नदियां बह रही थी। और इस तरह देवी ने असुरों की विशाल सेना को क्षण भर में इस तरह से नष्ट कर डाला जैसे तृण काष्ठ के बड़े समूह को अग्नि नष्ट कर डालती है। और देवी का सिंह गर्दन के बालों को हिलाता और बड़ा शब्द करता हुआ असुरों के शरीरों से मानो उनके प्राणों को ढूंढ रहा था। वहां देवी के गणों ने जब दैत्यों के साथ युद्ध किया, दो देवताओं ने प्रसन्न होकर आकाश से उन पर पुष्प वर्षा की। जय मां भगवती, जय मां दुर्गा। अभी सुनिए दुर्गा सप्तशती का तीसरा अध्याय। महर्षि मेधा ने कहा, महिषासुर की सेना नष्ट होती देखकर उस सेना का सेनापति चिक्षुर क्रोध में भर देवी के साथ युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। वह देवी पर इस प्रकार बाणों की वर्षा करने लगा मानो सुमेरु पर्वत पानी की धार बरसा रहा हो। इस प्रकार देवी ने अपने बाणों से उसके बाणों को काट डाला तथा उसके घोड़ों व सारथी को मार दिया। साथ ही उसके धनुष और उसकी अत्यंत ऊंची ध्वजा को भी काटकर नीचे गिरा दिया। उसका धनुष कट जाने के पश्चात उसके शरीर के अंगों को भी अपने बाणों से बेंध दिया। धनुष, घोड़ों और सारथी के नष्ट हो जाने पर यह असुर ढाल और तलवार लेकर देवी की तरफ आया। उसने अपनी तीक्ष्ण धार वाली तलवार से देवी के सिंह के मस्तक पर प्रहार किया और बड़े वेग से देवी की बाईं भुजा पर वार किया, किंतु देवी की बाईं भुजा को छूते ही उस दैत्य की तलवार टूटकर दो टुकड़े हो गई। इसे दैत्य ने क्रोध में भरकर शूल हाथ में लिया और उसे भद्रकाली देवी की ओर फेंक दिया। देवी की ओर आता हुआ वह शूल आकाश से गिरते हुए सूर्य के समान प्रज्वलित हो उठा। उस शूल को अपनी ओर आते हुए देखकर देवी ने भी शूल छोड़ा और महाअसुर के शूल के 100 टुकड़े कर दिए और साथ ही महाअसुर के प्राण भी हर लिए। चिक्षुर के मरने पर देवताओं को दुख देने वाला चामर नामक दैत्य हाथी पर सवार होकर देवी से लड़ने के लिए आया और उसने आने के साथ ही शक्ति से प्रहार किया, किंतु देवी ने अपनी हुंकार से ही उसे तोड़कर पृथ्वी पर डाल दिया। शक्ति को टूटा हुआ देखकर दैत्य ने क्रोध से लाल होकर शूल को चलाया, किंतु देवी ने उसको भी काट दिया। इतने में देवी का सिंह उछलकर हाथी के मस्तक पर सवार हो गया और दैत्य के साथ बहुत ही तीव्र युद्ध करने लगा। फिर वे दोनों लड़ते हुए हाथी पर से पृथ्वी पर आ गिरे और दोनों बड़े क्रोध से लड़ने लगे। फिर सिंह बड़े जोर से आकाश की ओर उछला और जब पृथ्वी की ओर आया तो अपने पंजे से चामर का सर धड़ से अलग कर दिया। क्रोध से भरी हुई देवी ने शीला और वृक्ष आदि की चोटों से उदगर को भी मार दिया। कराल को दांतों, मुक्कों और थप्पड़ों से चूर्ण कर दिया। क्रुद्ध हुई देवी ने गदा के प्रहार से उद्धत दैत्य को मार गिराया। बिंधीपाल से वाष्पकल और बाणों से ताम्र तथा अंधक को मौत के घाट उतार दिया। तीनों नेत्रों वाली परमेश्वरी ने त्रिशूल से उग्रास्य, उग्रवीर और महाहनु नामक राक्षसों को मार गिराया।
उसने अपनी तलवार से बिडाल नामक दैत्य का सिर काट डाला तथा अपने बाणों से दुर्धर और दुर्मुख राक्षसों को यमलोक को पहुंचा दिया। इस प्रकार जब महिषासुर ने देखा कि देवी ने मेरी सारी सेना को नष्ट कर दिया है, तो वह भैंसे का रूप धारण कर देवी के गणों को दुख देने लगा। उन गणों में कितनों को उसने मुख के प्रहार से, कितनों को खुरों से, कितनों को पूंछ से, कितनों को सींगों से, बहुतों को दौड़ाने के वेग से, अनेकों को सिंहनाद से, कितनों को चक्कर देकर और कितनों को श्वास वायु के झोंकों से पृथ्वी पर गिरा दिया। वह दैत्य इस प्रकार गणों की सेना को गिरा देवी के सिंह को मारने के लिए दौड़ा। इस पर देवी को बड़ा गुस्सा आया। उधर दैत्य भी क्रोध में भरकर धरती को खुरोद से खोदने लगा तथा सींगों से पर्वतों को उखाड़ उखाड़ धरती पर फेंकने लगा और मुख से शब्द करने लगा। महिषासुर के वेग से चक्कर देने के कारण पृथ्वी शुद्ध होकर फटने लगी। उसकी पूंछ से टकराकर समुद्र चारों ओर फैलने लगा। हिलते हुए सींगों के आघात से मेघ खंड खंड हो गए और श्वास से आकाश में उड़ते हुए पर्वत फटने लगे। इस तरह क्रोध में भरे हुए राक्षस को देख चंडिका को भी क्रोध आ गया और वे उसे मारने के लिए क्रोध में भर गई। देवी ने पांच फेंककर दैत्य को बांध लिया और उसने बंध जाने पर दैत्य का रूप त्याग दिया और सिंह का रूप बना लिया। और ज्यों ही देवी उसका सर काटने के लिए तैयार हुई कि उसने पुरुष का रूप बना लिया, जो कि हाथ में तलवार लिए हुए था। देवी ने तुरंत ही अपने बाणों के साथ उस पुरुष को उसकी तलवार ढाल सहित बींध डाला। इसके पश्चात वे हाथी के रूप में दिखाई देने लगा और अपनी लंबी सूंड से देवी के सिंह को खींचने लगा और गर्जने लगा। देवी ने अपनी तलवार से उसकी सूंड काट डाली। तब राक्षस ने एक बार फिर भैंसे का रूप धारण कर लिया और पहले की ही तरह चर अचर जीवों सहित समस्त त्रिलोकी को व्याकुल करने लगा। इसके पश्चात क्रोध में भरी हुई देवी बारंबार उत्तम मधु का पान करने लगी और लाल लाल नेत्र करके हंसने लगी। उधर बलवीर तथा मद से क्रुद्ध हुआ दैत्य भी गरजने लगा। अपने सींगों से देवी पर पर्वतों को फेंकने लगा। देवी अपने बाणों से उसके फेंके हुए पर्वतों को चूर्ण करती हुई बोली, ओ मोर, जब तक मैं मधुपान कर रही हूँ तब तक तू गर्ज ले, और इसके पश्चात मेरे हाथों तेरी मृत्यु हो जाने पर देवता गर्जेंगे। महर्षि मेधा ने कहा। यो कहकर देवी उछलकर उस दैत्य पर जा चढ़ी और उसको अपने पैर से दबाकर शूल से उसके गले पर आघात किया। देवी के पैर से दबने पर भी दैत्य अपने दूसरे रूप से अपने मुख से बाहर होने लगा। अभी वे आधा ही बाहर निकला था कि देवी ने अपने प्रभाव से उसे रोक दिया। जब वे आधा निकला हुआ ही दैत्य युद्ध करने लगा तो देवी ने अपनी तलवार से उसका सर काट दिया। इसके पश्चात सारी राक्षस सेना हाहाकार करती हुई वहां से भाग खड़ी हुई और सब देवता अत्यंत प्रसन्न हुए तथा ऋषियों महर्षियों सहित देवी की स्तुति करने लगे। गंधर्व राज गान करने लगे तथा अप्सराएं नृत्य करने लगी। जय मां भगवती, जय मां दुर्गा। ऋषि गण बोले, हे सूत जी, हे महामते, हे व्यास शिष्य, आप दीर्घजीवी हो। आप हम लोगों को नानाविध पुण्य प्रदायिनी एवं मनोहारिणी कथाएं सुनाते रहते हैं। भगवान विष्णु के सर्व पाप विनाशक, परम पवित्र एवं उन अवतार कथाओं से संबंधित अद्भुत चरित्रों को हमने भक्ति पूर्वक सुना और इसी प्रकार हमने भगवान शिव के अलौकिक चरित्र तथा भस्म और रुद्राक्ष के ऐतिहासिक महात्म्य का श्रवण आपके मुखार विंद से किया। हम लोग अब ऐसी परम पावन कथा सुनना चाहते हैं जो बिना प्रयास के ही मनुष्यों को भोग एवं मोक्ष प्रदान करने में पूर्ण रूप से सहायक हो। हे महाभाग, अथ आप उस कथा का वर्णन करें जिसके द्वारा मानव कलयुग में भी सिद्धियां प्राप्त कर ले, क्योंकि हम आपसे बढ़कर किसी अन्य को नहीं जानते हैं जो हमारी शंकाओं का निवारण कर सके। सूत जी बोले, हे महाभाग ऋषियों, आप लोगों ने लोक कल्याण की भावना से अत्यंत उत्तम प्रश्न किया है। अथ मैं आप सभी के लिए समस्त शास्त्रों का जो सार है उसे पूर्ण रूप से बताऊंगा। समस्त तीर्थ, पुराण और व्रत अपनी श्रेष्ठता का वर्णन करते हुए तभी तक गर्जना करते हैं जब तक मनुष्य श्रीमद् देवी भागवत का सम्यक रूप से श्रवण नहीं कर लेते। मनुष्यों के लिए पाप रूपी अरण्य
तभी तक दुखप्रद एवं कंटक में रहता है। जब तक श्रीमद् देवी भागवत रूपी परशु उपलब्ध नहीं हो जाता, मनुष्यों को ग्रहण रूपी घोर अंधकार तभी तक कष्ट पहुंचाता है जब तक श्रीमद् देवी भागवत रूपी सूर्य उनके सम्मुख उदित नहीं हो जाते। ऋषि गण बोले, हे वक्ताओं में श्रेष्ठ महाभाग सूत जी, आप हमें बताएं कि वे श्रीमद् देवी भागवत पुराण कैसा है और उसके श्रवण की विधि क्या है। उस पुराण को कितने दिनों में सुनना चाहिए, उसके श्रवण की अवधि में पूजन विधान क्या है, प्राचीन काल में किन किन मनुष्यों ने इसे सुना और उनकी कौन कौन सी कामनाएं पूर्ण हुई। सूत जी बोले, प्राचीन काल में पराशर ऋषि द्वारा सत्यवती के गर्भ से विष्णु के अंश स्वरूप मुनि व्यास उत्पन्न हुए, जिन्होंने वेदों का 4 विभाग करके उन्हें अपने शिष्यों को पढ़ाया। पतितों, ब्राह्मण धमों, वेदाध्ययन के अनधिकारियों, स्त्रियों एवं दूषित बुद्धि वाले मनुष्यों को धर्म का ज्ञान कैसे हो। मन में ऐसा विचार करके भगवान बद्रायण व्यास जी ने उनके धर्म ज्ञान अर्थ पुराण संहिता का प्रणयन किया। उन भगवान व्यास मुनि ने 18 पुराणों एवं महाभारत का प्रणयन करके सर्वप्रथम मुझे ही पढ़ाया। उन पुराणों में श्रीमद् देवी भागवत पुराण भोग एवं मोक्ष को देने वाला है। व्यास जी ने राजा जनमेजय को ये पुराण स्वयं सुनाया था। पूर्व काल में इन जनमेजय के पिता राजा परीक्षित तक्षक नाग द्वारा काट लिए गए, अतः पिता की संशुद्धि शुभ गति के लिए राजा ने तीनों लोकों की जननी देवी भगवती का विधिवत पूजन अर्चन करके 9 दिनों तक व्यास जी के मुखारविंद से इस श्रीमद् देवी भागवत पुराण का श्रवण किया। इस नवाह यज्ञ के संपूर्ण हो जाने पर राजा परीक्षित ने उसी समय दिव्य रूप धारण करके देवी का सालोक्य प्राप्त किया। राजा जनमेजय अपने पिता की दिव्य गति देखकर और महर्षि वेद व्यास की विधिवत पूजा करके परम प्रसन्न हुए। सभी 18 पुराणों में ये श्रीमद् देवी भागवत पुराण सर्वश्रेष्ठ है और धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष को प्रदान करने वाला है। जो लोग सदा भक्ति श्रद्धा पूर्वक श्रीमद् देवी भागवत की कथा को सुनते हैं, उन्हें सिद्धि प्राप्त होने में रंच मात्र भी विलंब नहीं होता। इसलिए मनुष्यों को इस पुराण का सदा पठन श्रवण करना चाहिए। पूरे दिन के आधे समय तक, चौथाई समय तक, मुहूर्त भर अथवा एक क्षण भी जो लोग भक्ति पूर्वक इसका श्रवण करते हैं, उनकी कभी भी दुर्गति नहीं होती। मनुष्य सभी यज्ञों, तीर्थों तथा दान आदि शुभ कर्मों का जो फल प्राप्त करता है, वही फल उसे केवल एक बार श्रीमद् देवी भागवत पुराण के श्रवण से प्राप्त हो जाता है। सतयुग आदि युगों में तो अनेक प्रकार के धर्मों का विधान था, किंतु कलयुग में पुराण श्रवण के अतिरिक्त मनुष्यों के लिए अन्य कोई सरल धर्म विहित नहीं है। कलयुग में धर्म एवं सदाचार से रह तथा अल्प आयु वाले मनुष्यों के कल्याण के लिए महर्षि वेद व्यास ने अमृत रस में श्रीमद् देवी भागवत नामक पुराण की रचना की। अमृत के पान से तो केवल एक ही मनुष्य अजर अमर होता है, किंतु भगवती का कथा रूप अमृत संपूर्ण कुल को ही अजर अमर बना देता है। श्रीमद् देवी भागवत के कथा श्रवण में महीनों तथा दिनों का कोई भी नियम नहीं, अतएव मानवों द्वारा इसका सदा ही सेवन, पठन, श्रवण किया जाना चाहिए। अश्विन, चैत्र, माघ तथा आषाढ़ इन महीनों के चारों नवरात्रों में इस पुराण का श्रवण विशेष फल प्रदान करता है। अतएव श्रीमद् देवी भागवत का ये नवाह यज्ञ समस्त पुण्य कर्मों से अधिक फलदायक होने के कारण मनुष्यों के लिए विशेष पुण्यप्रद कहा गया है। जो कलुषित हृदय वाले, पापी, मूर्ख, मित्रद्रोही, वेदों की निंदा करने वाले, हिंसा में रत और नास्तिक मार्ग का अनुसरण करने वाले मनुष्य हैं, वे भी कलयुग में इस नवाह यज्ञ के अनुष्ठान से पवित्र हो जाते हैं। जो मनुष्य दूसरों के धन तथा पराई स्त्रियों के लिए ललायित रहते हैं, पाप के बोझ से दबे हुए हैं और गो ब्राह्मण देवताओं की भक्ति से रहते हैं, वे भी इस नवाह यज्ञ से शुद्ध हो जाते हैं। जो फल कठिन तपस्याओं, व्रतों, तीर्थ सेवन, अनेक विध दान, नियमों, यज्ञों, हवन एवं जप आदि के करने से प्राप्त नहीं होता है, वह फल मनुष्यों को श्रीमद् देवी भागवत के नवाह यज्ञ से प्राप्त हो जाता है।
हे विप्रो, गंगा, गया, काशी, नैमिषारण्य, मथुरा, पुष्कर तथा बद्रिकारण्य भी मनुष्यों को उतना शीघ्र पवित्र नहीं कर पाती हैं जितना कि श्रीमद् देवी भागवत का यह नवाह यज्ञ लोगों को पवित्र कर देता है। अतएव श्रीमद् देवी भागवत पुराण सभी पुराणों में श्रेष्ठतम है। इसे धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष की प्राप्ति का उत्तम साधन माना गया है। जो अश्विन महीने के शुक्ल पक्ष में सूर्य के कन्या राशि में पहुंचने पर महाअष्टमी तिथि को स्वर्ण सिंहासन पर स्थित देवी के प्रीतिप्रद श्रीमद् देवी भागवत ग्रंथ का पूजन करके उसे किसी योग्य ब्राह्मण को श्रद्धा पूर्वक देता है, वे देवी के परम पद को प्राप्त करता है। जो मनुष्य प्रतिदिन श्रीमद् देवी भागवत पुराण के एक अथवा आधे श्लोक का भी भक्ति पूर्वक पाठ करता है, वे जगदम्बा का कृपा पात्र हो जाता है। महामारी से उत्पन्न उपद्रवों के भीषण भय तथा समस्त प्रकार के उत्पात इस श्रीमद् देवी भागवत पुराण के श्रवण मात्र से विनष्ट हो जाते हैं। बाल ग्रहों तथा भूत प्रेत आदि से उत्पन्न भय इस श्रीमद् देवी भागवत पुराण के श्रवण से बहुत दूर से ही भाग जाते हैं। जो व्यक्ति भक्ति भाव से देवी के इस भागवत पुराण का पाठ अथवा श्रवण करता है, वे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्राप्त कर लेता है। इस श्रीमद् देवी भागवत पुराण के श्रवण से वसुदेव जी परसेन को खोजने के लिए गए हुए और बहुत समय तक ना लौटे हुए अपने प्रिय पुत्र श्री कृष्ण को प्राप्त करके प्रसन्न हुए। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस श्रीमद् देवी भागवत पुराण की कथा को पढ़ता है तथा इसका श्रवण करता है, वे भोग तथा मोक्ष दोनों प्राप्त कर लेता है। अमृत स्वरूप इस श्रीमद् देवी भागवत के श्रवण से पुत्रहीन मनुष्य पुत्रवान हो जाता है, दरिद्र व्यक्ति धन से संपन्न हो जाता है तथा रोगग्रस्त मनुष्य रोग से मुक्त हो जाता है। वंध्या स्त्री, एक संतान वाली स्त्री अथवा वे स्त्री जिसकी संतान पैदा होकर मर जाती हो, वे भी श्रीमद् देवी भागवत पुराण सुनकर दीर्घ आयु वाला पुत्र प्राप्त करती है। जिस घर में नित्य श्रीमद् देवी भागवत पुराण का पूजन किया जाता है, वे घर तीर्थ स्वरूप हो जाता है तथा उसमें निवास करने वाले लोगों के पापों का नाश हो जाता है। जो मनुष्य अष्टमी, नवमी अथवा चतुर्दशी तिथियों को श्रद्धा पूर्वक इसे पढ़ता या फिर सुनता है, वे परम सिद्धि को प्राप्त करता है। इस श्रीमद् देवी भागवत पुराण का पाठ करने वाला ब्राह्मण वेद वेत्ताओं में अग्रगण्य हो जाता है, क्षत्रिय राजा हो जाता है, वैश्य धन संपदा से संपन्न हो जाता है और शूद्र भी इसके श्रवण मात्र से अपने कुल बंधु बांधवों के बीच श्रेष्ठता को प्राप्त करता है। ऋषि गण बोले, महाभाग वसुदेव जी ने अपने पुत्र को किस प्रकार प्राप्त किया और वन में भ्रमण करते हुए श्री कृष्ण ने परसेन को कैसे खोजा? हे सुमते, हे सूत जी, किस विधि से और किस से वसुदेव जी ने श्रीमद् देवी भागवत पुराण का श्रवण किया? आप हम लोगों को ये कथा बताइए। सूत जी बोले, भोजवंशी सत्राजित द्वारकापुरी में आनंद पूर्वक निवास करता हुआ सूर्य की आराधना में तत्पर रहता था। वे सूर्य का परम भक्त एवं उनका मित्र था। कुछ समय के पश्चात सूर्य देव उसके ऊपर प्रसन्न हो गए और उन्होंने उसे अपने लोक का दर्शन कराया। उसकी भक्ति तथा प्रेम से अत्यंत प्रसन्न हुए भगवान सूर्य ने सत्राजित को सिमेंतिक मणि दे दी और वे उस मणि को अपने गले में धारण किए हुए द्वारका आ गया। उसे देखकर मणि के तेज से भ्रमित नागरिकों ने सत्राजित को सूर्य समझकर सुधर्मा नामक अपनी सभा में विराजमान श्री कृष्ण के पास पहुंचकर उनसे कहा, हे जगतपते, आपके दर्शन की अभिलाषा से भगवान सूर्य स्वयं आपके पास आ रहे हैं। ये बात सुनकर सभा में श्री कृष्ण हंसकर बोले, हे बाल स्वभाव नागरिकों, ये सूर्य भगवान नहीं है बल्कि सत्राजित है, जो स्वयं सूर्य द्वारा प्रदत्त सिमेंतिक मणि से दीप्तिमान होता हुआ यहाँ आ रहा है। उसके पश्चात ब्राह्मणों को बुलाकर सत्राजित ने स्वैच्छिक वाचन कराया और भली भांति पूजन करके उस मणि को अपने घर में स्थापित कर लिया। वे मणि जहाँ रहती थी वहाँ किसी प्रकार की महामारी, दुर्भिक्ष तथा उपसर्ग का भय उत्पन्न नहीं होता था। और उस मणि की एक विशेषता ये भी थी
कि वह नित्य 8 भार स्वर्ण दिया करती थी। तदंतर एक दिन 17 जिनके भाई परसेन ने उस मणि को गले में धारण कर सिंधु देशीय घोड़े पर सवार होकर आखेट के लिए वन की ओर प्रस्थान किया। वहां वन में किसी सिंह ने उसे देखा और घोड़े सहित परसेन को मारकर सिंह ने वे मणि स्वयं ले ली। इसके पश्चात महाबली ऋषराज जामवान ने मणि धारण करने वाले उस सिंह को अपनी गुफा के द्वार पर देखकर और उसे मारकर मणि स्वयं ले ली। पराक्रमी ऋषराज ने वह मणि खेलने के लिए अपने पुत्र को दे दी और वह बालक भी उस प्रदीप्त मणि को पाकर उसके साथ खेलने लगा। कुछ काल बीतने पर भी परसेन के वापस ना लौटने पर सत्राजित अत्यंत दुखी हुआ और सोचने लगा कि मणि लेने की इच्छा से ना जाने किसने परसेन को मार डाला। इसी बीच द्वारकापुर में नागरिकों की पारस्परिक बातचीत से किसी प्रकार यह किंवदंती फैल गई कि मणि के लोभ के वशीभूत श्री कृष्ण ने ही परसेन का वध किया है। श्री कृष्ण ने भी जब अपने विषय में अपयश की ये बात सुनी तो उन्होंने अपने ऊपर लगे हुए कलंक के परिमार्जन हेतु परसेन के अन्वेषणार्थ नागरिकों के साथ प्रस्थान किया। वन में पहुंचने पर श्री कृष्ण ने सिंह द्वारा मारे गए परसेन को देखा और तदंतर गिरे हुए रक्त बिंदुओं से चिन्हित मार्ग का अनुसरण करके सिंह को खोजते हुए वे कुछ दूर चले गए। इसके पश्चात एक गुफा के द्वार पर मरे हुए सिंह को देखकर भगवान श्री कृष्ण करुणा युक्त वाणी में नागरिकों से बोले, मणि का हरण करने वाले को खोजने के लिए मैं इस गुफा के भीतर प्रवेश कर रहा हूँ। जब तक मैं वापस ना आ जाऊं तुम लोग यहीं पर ठहरो। वे द्वारकावासी ठीक है ऐसा बोलकर वहीं पर रुक गए और श्री कृष्ण गुफा के भीतर प्रविष्ट हो गए। वहां जामवान का घर था। तत्पश्चात वहां पहुंचने पर श्री कृष्ण ने ऋषराज के पुत्र को मणि धारण किए देखकर मणि को छीनना चाहा। इस पर उसकी धात्री भयभीत होकर चिल्लाने लगी। तब धात्री की आवाज सुनकर जामवान तुरंत वहां आ गया और वह अपने पूर्व स्वामी श्री कृष्ण के साथ दिन रात निरंतर युद्ध करने लगा। इस प्रकार उन दोनों के बीच 27 दिनों तक भयंकर युद्ध हुआ। इधर द्वारकावासी गुफा के द्वार पर 12 दिनों तक तो श्री कृष्ण के आगमन की प्रतीक्षा करते हुए ठहरे रहे, किंतु इसके बाद वे भी भयभीत होकर अपने अपने घर चले गए और वहां पहुंचकर उन्होंने लोगों से सारा वृत्तांत कह सुनाया। द्वारकापुरी के सभी नागरिक ये सब सुनकर सत्राजित की भत्सना करते हुए अत्यंत शोक विवल हो गए। महाभाग वसुदेव जी अपने पुत्र का वे समाचार सुनकर परिवार सहित महान शोक से मूर्छित हो गए और बार बार सोचने लगे कि मेरा कल्याण किस प्रकार से हो। उसी समय ब्रह्मलोक से देवऋषि नारद वहां आ गए। वसुदेव जी ने उठकर उन्हें प्रणाम करके विधिवत उनकी पूजा की। देवऋषि नारद महामती यदुश्रेष्ठ वसुदेव जी से कुशल क्षेम पूछकर उनसे बोले, आप क्यों चिंतित हैं, ये मुझे बताइए। वसुदेव जी बोले, मेरा अतिशय प्रिय पुत्र श्री कृष्ण परसेन को खोजने के लिए द्वारका के नागरिकों के साथ वन में गया था, जहां उसने परसेन को मरा हुआ देखा। इसके पश्चात परसेन को मारने वाले सिंह को भी एक गुफा के द्वार पर मरा देखकर श्री कृष्ण नागरिकों को द्वार पर ही रोककर स्वयं गुफा के अंदर चले गए। बहुत दिन व्यतीत हो चुके हैं, किंतु मेरा पुत्र अभी तक नहीं लौटा, जिससे मैं चिंतित हूँ। अतः हे मुने, आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं अपने प्रिय पुत्र को प्राप्त कर सकूं। नारद जी बोले, हे यदुश्रेष्ठ, आप पुत्र की प्राप्ति के लिए देवी अंबिका की आराधना कीजिए। उनकी आराधना से शीघ्र ही आपका कल्याण होगा। वसुदेव जी बोले, हे भगवान, वे देवी कौन है? वे माहेश्वरी किस प्रकार की प्रभाव वाली हैं तथा उनकी आराधना किस प्रकार की जाती है? हे देवऋषि, कृपा करके ये बताइए। नारद जी बोले, हे महाभाग वसुदेव, देवी के अतुलित महात्म्य का विस्तार पूर्वक वर्णन करने में कौन समर्थ है? अतः मैं संक्षेप में ही कह रहा हूँ, आप उसे सुने। जो भगवती शाश्वत सच्चिदानंद स्वरूपा और परात परा देवी हैं तथा जिनके द्वारा यह जगत व्याप्त है, जिनकी आराधना के प्रभाव से ही ब्रह्मा इस चराचर सृष्टि की रचना करते हैं,
जिनका स्तवन करके भगवान विष्णु मधु कैटभ के भय से मुक्त हुए तथा जिनकी कृपा से वे विश्व का पालन पोषण करती हैं, जिनके कृपा कटाक्ष मात्र से भगवान शंकर जगत का संहार करते हैं और जो संसार के बंधन की कारण रूपा है, वे ही मुक्ति प्रदान करने वाले हैं। वे ही परम विद्या स्वरूप हैं और वे ही समस्त ईश्वरों की भी ईश्वरी हैं। अतः आप नवरात्र विधान के अनुसार जगदम्बा की विधिवत पूजा करके 9 दिनों में इस श्रीमद् देवी भागवत पुराण का श्रवण कीजिए, जिसके श्रवण मात्र से आप शीघ्र ही अपने पुत्र की प्राप्ति कर लेंगे। इस पुराण का पाठ तथा श्रवण करने वाले मनुष्यों से भोग एवं मोक्ष दूर नहीं रहते। नारद जी के ऐसा कहने पर वे वसुदेव जी मुनि श्रेष्ठ नारद को प्रणाम करके अत्यंत प्रेम पूर्वक कहने लगे। वसुदेव जी बोले, हे भगवान, आपके इस कथन से देवी महात्म्य से संबंधित एक अपना वृतांत मुझे याद आ गया। मैं उसे कह रहा हूँ, आप सुनिए। पूर्व काल में पापी कंस ने आकाशवाणी के माध्यम से देवकी के 8वें गर्भ से अपनी मृत्यु जानकर भयभीत होकर भार्या सहित मुझको बंदी बना लिया। तदंतर मैं अपनी पत्नी देवकी के साथ कारागार में रहने लगा और पापी कंस भी मेरे पैदा होने वाले पुत्र को एक एक करके मारता रहा। इस प्रकार जब कंस के द्वारा मेरे 6 पुत्र मार डाले गए, तब मेरी निर्दोष भार्या देवकी अत्यंत शोकाकुल हो गई और दिन रात दुखी रहने लगी। तत्पश्चात गर्ग मुनि को बुलाकर उनका अभिवादन तथा पूजन करके पुत्र प्राप्ति की कामना से मैंने उनसे देवकी का दुख बताकर कहा, हे भगवान, हे दया सिंधु, हे मुनिवर, आप यदु कुल के गुरु हैं, अतः मुझे आयुष्मान पुत्र की प्राप्ति का कोई उपाय बताइए। इसके अनंतर दया निधान गर्ग जी प्रसन्न होकर मुझसे कहने लगे, हे महाभाग वसुदेव, अब आप उस सर्वश्रेष्ठ साधन को सुनिए जो भगवती दुर्गा अपने भक्तों की दुर्गति का विनाश कर देती हैं। आप उन कल्याणकारिणी देवी की आराधना कीजिए, इससे शीघ्र ही आपका कल्याण होगा, क्योंकि उनकी आराधना से सभी लोगों की समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। दुर्गा की उपासना करने वाले मनुष्यों के लिए संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। गर्ग मुनि के ऐसा कहने पर मैं प्रसन्न हो गया और अपनी पत्नी से मुनि श्रेष्ठ गर्ग को परम श्रद्धा पूर्वक प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़कर मैंने उनसे कहा, हे भगवान, हे करुणा सागर, हे गुरु, यदि आप मुझ पर स्नेह रखते हैं तो मेरे कल्याण के निमित्त आप ही उन भगवती चंडिका की आराधना कर दी। मैं तो कंस के घर में बंदी रहने के कारण कुछ भी कर सकने में समर्थ नहीं हूँ। अतः हे महामती, अब आप ही इस दुख सागर से मेरा उद्धार कीजिए। मेरे इस प्रकार कहने पर वे मुनि श्रेष्ठ प्रसन्न होकर बोले, हे वसुदेव, आपकी प्रीति के कारण मैं आपका कल्याण करूंगा। मेरे द्वारा प्रीति पूर्वक प्रार्थना किए जाने के उपरांत गर्ग मुनि देवी दुर्गा की आराधना की इच्छा से ब्राह्मणों के साथ विंध्य पर्वत पर चले गए। वहां जाकर जप एवं पाठ में तत्पर रहते हुए गर्ग मुनि जगत की मातृ स्वरूपा और भक्तों की कामनाओं को पूर्ण करने वाली भगवती की आराधना करने लगे। जप पूजन आदि अनुष्ठानों की समाप्ति के पश्चात आकाशवाणी हुई कि हे मुने, मैं प्रसन्न हो गई हूँ, अतएव तुम्हारे कार्य की सिद्धि होगी। समस्त प्रकार के पाप एवं अनाचार स्वरूप पृथ्वी के भार का नाश करने के लिए मुझसे प्रेरणा प्राप्त कर स्वयं भगवान विष्णु अपने अंश से वसुदेव की भार्या देवकी के गर्भ से अवतार लेंगे। कंस के भय से वसुदेव जी उस शिशु को लेकर शीघ्र ही गोकुल में नंद के घर पहुंचा देंगे और वहां से यशोदा की कन्या को लाकर अपने घर में राजा कंस को दे देंगे। तब कंस उस कन्या को मारने के लिए उसे पृथ्वी पर पटक देगा। तदंतर उसके हाथ से छूटकर मेरी अंश स्वरूपा वह कन्या तत्क्षण अलौकिक रूप धारण करके विंध्य पर्वत पर चली जाएगी और निरंतर जगत का कल्याण करेगी। इस प्रकार उस आकाशवाणी को सुनकर गर्ग मुनि भगवती जगदम्बा को प्रणाम करके प्रसन्न मन से मथुरापुरी में आ गए। आचार्य गर्ग के मुख से महादेवी के वरदान की बात सुनकर मैं पत्नी सहित अत्यंत प्रसन्न हुआ और परम आनंद विभोर हो उठा। तभी से मैं देवी के अत्युत्तम महात्म्य को जान रहा हूँ। हे देव ऋषि, आज भी आपके मुखारविंद से मैंने वही देवी महात्म्य सुना है। अतः हे प्रभु, अब आप ही मुझे श्रीमद् देवी भागवत सुनाइए।
हे दयानिधान, मेरे सौभाग्य से ही आप यहाँ पधारे हुए हैं। वसुदेव जी का ये वचन सुनकर प्रसन्न मन वाले नारद जी ने शुभ दिन एवं शुभ नक्षत्र में श्रीमद् देवी भागवत की कथा आरंभ की। कथा में आने वाली विघ्न बाधाओं के शमनार्थ ब्राह्मण देवी के नवाक्षर ओम एम ह्रीं क्लीं चामुंडाई विचे मंत्र का जप तथा मार्कंडेय पुराण में वर्णित देवी स्तोत्र का पाठ करने लगे। प्रथम सकंद के आरंभ से ही वसुदेव जी देवर्षि नारद के मुख से निसृत अमृत स्वरूप श्रीमद् देवी भागवत पुराण का भक्ति पूर्वक श्रवण करने लगे। 9वें दिन कथा की समाप्ति होने पर महामनस्वी वसुदेव जी ने श्रीमद् देवी भागवत ग्रंथ तथा कथावाचक दोनों की प्रसन्नता पूर्वक पूजा की। उधर कंदरा में श्री कृष्ण तथा जामवान के बीच चल रहे युद्ध में श्री कृष्ण के मुष्टिक प्रहारों से जामवान का शरीर अत्यंत शिथिल पड़ गया था। उसी समय जामवान को भी पूर्व काल की घटनाएं याद आ गई और भगवान श्री कृष्ण को परम भक्ति के साथ प्रणाम करके अपने अपराध के लिए क्षमा याचना करते हुए उसने श्री कृष्ण से कहा, अब मुझे ज्ञात हो गया है कि आप रघु श्रेष्ठ श्री राम ही हैं, जिनके भयंकर कोप से सागर तथा लंका नगरी दोनों शुद्ध हो गए थे और रावण अपने बंधु बांधवों सहित मारा गया था। हे श्री कृष्ण, वे राम आप ही हैं, अतः मेरी धृष्टता को क्षमा करें। मैं आपका सर्वथा सेवक हूँ, अतएव मेरे योग्य जो भी कार्य हो उसके लिए मुझे आदेश दीजिए। जामवान का वचन सुनकर जगतपति श्री कृष्ण बोले, हे ऋषराज, मणि प्राप्त करने के लिए हम लोग इस कंदरा में आए हुए हैं। तत्पश्चात ऋषराज जामवान ने श्री कृष्ण की विधिवत पूजा करके सिमंतक मणि तथा अपनी पुत्री जामवती उन्हें प्रसन्नता पूर्वक अर्पित कर दी। श्री कृष्ण ने जामवती को पत्नी के रूप में अंगीकार करके मणि को गले में धारण किया और ऋषराज जामवान से विदा लेकर वे द्वारकापुरी के लिए प्रस्थित हुए। उधर द्वारका में उदार हृदय श्री वसुदेव जी ने श्रीमद् देवी भागवत पुराण कथा की समाप्ति के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराया तथा नानाविध दक्षिणाओं से उन्हें संतुष्ट किया। जिस समय वे ब्राह्मण वसुदेव को आशीर्वाद प्रदान कर रहे थे, उसी समय भगवान श्री कृष्ण मणि धारण किए हुए पत्नी जामवती के साथ वहां आ पहुंचे। भार्या सहित भगवान श्री कृष्ण को देखकर वसुदेव जी तथा उपस्थित जन समूह की आंखें हर्षातिरेक के अश्रु से परिपूर्ण हो गई और वे परम आनंदित हुए। देवर्षि नारद भी श्री कृष्ण के आगमन से हर्षित हुए और उन्होंने वसुदेव जी तथा श्री कृष्ण से विदा लेकर ब्रह्म सभा के लिए प्रस्थान किया। जो मनुष्य निष्कपट भक्ति एवं शुद्ध हृदय से भगवान के इस विख्यात तथा कलंक नाशक चित्र का पाठ एवं श्रवण करता है, वे पूर्ण सुखी हो जाता है। जगत में उसकी सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं तथा मृत्यु के अनंतर वे मोक्ष पद प्राप्त करता है। जय मां भगवती, जय मां दुर्गा।